आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप की जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी अपडेट्स आई हैं उसके बारे में। 2-3 दिन से ये चीज़ें जो है वो इस तरह से आपको अपडेट्स जो है वो नज़र आ रही होंगी। कुछ लोगों को भी ये नहीं रिसीव हुई होंगी, उनको अपकमिंग डेज में जो है वो ये रिसीव हो जाएंगी। तो आज हम जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि ये व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी स्टेट ये कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये क्या है। अब सवाल जो हर किसी की जुबान पे है वो ये कि हम इस टर्म्स एंड कंडीशन को, इस प्राइवेसी की जो पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इसके लिए आपको पहले कुछ बातों को समझना होगा और ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, जिनको डिस्कस करने के बाद, जो समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट्सएप जो है ये जो डाटा शेयरिंग फेसबुक के साथ करना चाह रहा है या एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट्सएप के मैसेज वर्क कैसे करते हैं। तो इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि जब आप एक मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो वो मैसेज जो है वो उनके सर्वर पे पहले पहुंचता है और फिर रिसीवर के एंड पे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो मैसेज हम करते हैं ये उनके सर्वर्स पर स्टोर रहते हैं या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो मैसेज जो है वो सर्वर से अब डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव नहीं करता तो 30 डेज के बाद वो जो मैसेज है वो सर्वर से इरेज कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनक्रिप्शन की। आप जानते हैं जब आप कोई चैट व्हाट्सएप पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखा आता है कि इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो है वो इसमें अप्लाई हुई है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब यह है कि आपका डाटा आपके मोबाइल से सेंड होने तक, रिसीवर तक, जो रिसीविंग एंड पे पर्सन है उसके मोबाइल पे पहुंचने तक उसकी एनक्रिप्शन हुई है। मतलब कि डाटा को इस तरह से एनकोड किया गया है कि डाटा मैसेजेस जो है वो कोई रीड ना कर सके। तो इसमें एक तो ये सेफ्टी की बात है कि जो आप मैसेज एक पर्सन एक पॉइंट 1 से 2 की तरफ कर रहा है तो वो दोनों एंड्स के दरमियान कोई भी उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता। इवन ये जो मैसेज सर्वर्स पे स्टोर होते हैं तो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। वो जो आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं बेसिकली वो आप कुछ आप कह लें कि प्राइवेसी के अबाउट व्हाट्सएप को अलाउ करते हैं, कुछ ऑथराइजेशन कि वो आपकी प्राइवेसी जो है वो शेयर कर सकता है। अब क्या क्या चीज़ें आप शेयर करते हैं इसको देखने के लिए जो है वो हम कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट्सएप क्या क्या चीज़ें आपकी शेयर करता है या किन चीज़ों का ट्रैक रखता है। तो सबसे पहले वो जिन चीज़ों का ट्रैक रखता है उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है डिवाइस एंड कम्युनिकेशन पॉलिसी। जी, व्हाट्सएप जो है वो आपकी डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन, आपके पास कौन सी डिवाइस है, किस मॉडल की है, क्या ब्रांड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। इसके अलावा आपके इंटरनेट पॉलिसी जो है, मतलब कनेक्टिविटी जो है, उसका भी सारा रिकॉर्ड जो है वो रखता है। ये जो इसकी पॉलिसीज हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये क्या है। Device and connection information. We collect device and connection specific information when you install, access और use our services. मतलब क्या है कि आपकी डिवाइस और कनेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसको अपने पास इसका ट्रैक रखेंगे जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो हार्डवेयर मॉडल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको देखेंगे, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इंफॉर्मेशन, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि आप किस फोन नंबर, किस आईपी एड्रेस, किस आईएसपी और किस टाइम जोन पे जो है वो काम कर रहे हैं। मतलब कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी उस टाइम पे कलेक्ट की जाती है। लोकेशन पॉलिसी। व्हाट्सएप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी को भी अपनी लाइव लोकेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। मतलब आप अगर एक किसी को अपनी लाइव लोकेशन बताना चाह रहे हैं, आप गूगल मैप से वो लोकेशन शेयर करते हैं, अब जो दूसरा पर्सन है वो उस लोकेशन के जरिए, उस इंफॉर्मेशन के जरिए आपकी लाइव जो लोकेशन है उसको देख सकता है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज ये है कि जब आप वो लोकेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं तो व्हाट्सएप कहता है कि हम उसका साथ साथ ट्रैक रखते हैं, मतलब कि आपकी ट्रैकिंग की जाती है। तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने कब, कहाँ पे, कैसे जो है वो इस आपने ट्रैवल किया या आपकी लोकेशन क्या क्या रही। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है कि अगर आपने अपनी व्हाट्सएप की लोकेशन शेयरिंग की सर्विस यूज़ नहीं की तो भी व्हाट्सएप जो है वो आपकी लोकेशन की शेयरिंग या लोकेशन का आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड रखता है। और वो लोकेशन का रिकॉर्ड किस तरह से रखता है, वो लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है आपकी ये जो आईपी एड्रेस है इसको देखते हुए, आपके टाइम जोन को देखते हुए
और आपके जो नेटवर्क आप यूज़ करते हैं उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए जो आपका व्हाट्सएप है वो आपका ट्रैक रखता है। अब आ जाए डाटा शेयरिंग पॉलिसी की तरफ, जो कि आज का हॉट टॉपिक है और मतलब हर पर्सन जो है, हर बंदा जो है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। तो अब ये जो डाटा शेयरिंग पॉलिसी है, इसको समझने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, मतलब फेसबुक ही व्हाट्सएप को ऑन करती है। तो जो फेसबुक है उसकी जो डाटा प्राइवेसी के मैटर्स हैं वो सबको पता है, वो कुछ इतने अच्छे नहीं है। वो 3-4 साल पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि वो डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो सेल आउट भी करते रहे हैं। बहरहाल अब जो व्हाट्सएप अपनी पॉलिसीज जो शेयर करने लगा है अब फेसबुक के साथ, जो कि आपको मैसेज आ रहा है कि आप एक्सेप्ट करें तो या रिजेक्ट करें, तो आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप कौन सी पॉलिसीज जो है वो उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज व्हाट्सएप शेयर विद फेसबुक कंपनीज? Information we share with other Facebook companies include your account registration information such as your phone number, transaction data, मतलब phone number भी share होता है, transaction data भी, service related information on how you interact with others, जो भी आपकी business information है वो भी जब आप उनकी ये सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं। योर IP एड्रेसेस, मतलब जो आपका IP एड्रेस है वो भी शेयर हो रहा है, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उन्हें लगे कि वो आपकी इंफॉर्मेशन का उन्हें ट्रैक रखना चाहिए वो उसको ट्रैक करते हैं, उसको व्हाट्सएप फेसबुक के साथ जो है वो शेयर करेगा। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आप फेसबुक यूज़ नहीं भी करते तो भी आपका डाटा फेसबुक पे शेयर होता है। बेसिकली शेयर तो उन्होंने फेसबुक कंपनीज के साथ करना है, यानी कि फेसबुक की जो सर्वर्स हैं वहाँ पे आपका डाटा जो है वो शेयर किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि ये तब्दीली क्यों की गई प्राइवेसी स्टेटमेंट्स में? ये सब चेंजिंग इसलिए की गई कि व्हाट्सएप इस बारे में कहता है कि वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन आवर सर्विसेज। We have no intention to introduce them, but if we ever do, we will update this privacy policy. जी, तो ये वो असल बात है जिसकी वजह से सारी जो पॉलिसी जो है वो चेंज की गई है कि फिल वक्त तो व्हाट्सएप किसी किस्म की एड्स नहीं चला रहा, लेकिन इन फ्यूचर एड्स चल सकती हैं। और ये जो एड्स चलेंगी इसका जो एक ट्रैक होगा, मतलब देखें आपको आपसे रिलेटेड एड्स जो है, जो आप जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड है वो एड्स आपको दिखाई जाएंगी। और वो एड्स आपको कैसे दिखाई जाएंगी, वो डाटा कहाँ से लिया जाएगा? वो फेसबुक आपका डाटा व्हाट्सएप से कलेक्ट करेगी और उसके बाद आपको एड्स दिखाई जाएंगी। अभी वो कह रहे हैं कि हम ये एड्स जो है वो दिखाएंगे नहीं, मतलब ऐसा कोई उनका प्लान नहीं, लेकिन इन फ्यूचर उनका प्लान बन सकता है। और अगर उनका ये प्लान बना तो वो जरूर अपनी जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये जरूर अपडेट करेंगे। व्हाट्सएप की एक एज पॉलिसी भी है। वैसे तो हर कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, 11, 12, 13 साल के लोग बच्चों ने भी जो है वो व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन व्हाट्सएप की एज पॉलिसी कहती है कि जो भी व्हाट्सएप यूजर है वो 16 ईयर्स का जरूर होना चाहिए। अगर आप 16 ईयर्स से कम है तो आप उनके ये व्हाट्सएप सर्विसेज जो हैं वो यूज करने के अहल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। लेकिन ये चीज उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जो पॉलिसी है उनकी उसमें इस चीज को मेंशन किया हुआ है। और एंड पे सबसे अहम पॉलिसी जो कि बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो कभी भी आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसे बैन कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जी हाँ, आपका व्हाट्सएप अकाउंट, और वो भी बगैर बताए। व्हाट्सएप की ये पॉलिसी है, अगर वो समझे कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई एक्शन परफॉर्म किया है जो उनकी कम्युनिटी सर्विसेज के अगेंस्ट है या कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह इस तरह से कोई उनको फैक्टर नजर आए, तो वो इसको बैन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, आपको बगैर बताए कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा अगर उन्हें ये फील हुआ कि उनकी जो पॉलिसीज हैं आपने उसके अगेंस्ट कोई काम किया। तो ये कुछ चीज़ें थी व्हाट्सएप के बारे में। और अगर इसको कंक्लूड करें कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, तो इसका जवाब यही है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप 8 फरवरी के बाद इनकी सर्विसेज को यूज नहीं कर सकेंगे। मतलब ये कि अगर आप
इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सर्विसेज नहीं चलेंगी। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो पॉलिसी फिर जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं वो आपकी पॉलिसीज जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो यही है कि व्हाट्सएप की पॉलिसीज जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं और प्राइवेसी की जो अपडेट्स हैं ये क्या हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।